सभी को नमस्कार। केडी क्लासेज में आपका स्वागत है और हम लेके आ चुके हैं अनुसूचियों की अगली क्लास। हमने अनुसूचियों को पहले ट्रिक से डिटेल से देख लिया था। ट्रिक के माध्यम से जो भी था वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया था और ट्रिक से यदि आपको दोबारा से देखना हो तो आप पिछले जो भी मैंने अनुसूचियों के वीडियो डाले हैं यूट्यूब पे उनको आप अच्छे से देख ले। ट्रिक से एक बार यदि आप अनुसूचियां पढ़ लिए तो आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। अब हम अनुसूचियों को थोड़ा और डिटेल से लेते हैं। वो था बेसिक, अब हम डिटेल से लेंगे क्योंकि उसमें तो सिर्फ हमने इतना ही पढ़ा था कि कौन से अनुसूची में किसका उल्लेख है और ट्रिक के माध्यम से समझा था। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे कि 12 अनुसूचियों में क्या क्या उल्लेख है और हम लेके चलते हैं सबसे पहले अनुसूचियों की तरफ, है ना। यहां हम पढ़ रहे हैं अनुसूचियां। अनुसूचियों की आज जो क्लास होने वाली है वो ट्रिक के माध्यम से ना होकर आज जो क्लास होगी वो डिटेल्स वाली होगी, है ना, संपूर्ण ज्ञान पर आधारित होगी। अनुसूचियों की हम एक एक अनुसूचियों को दोबारा से देखेंगे। देखो मैं आपके सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूं कि जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में अनुसूचियां थी 8 और वर्तमान संविधान में हम बात करें वर्तमान संविधान की तो वर्तमान संविधान में है 12, है ना। हम 12 अनुसूचियों को डिटेल से पढ़ने वाले हैं अब इस क्लास में। तो आ जाएंगे आप। अब हम सबसे चर्चाएं करेंगे सबसे पहले प्रथम अनुसूची की, है ना, पहली अनुसूची। प्रथम अनुसूची ट्रिक के माध्यम से हमने जाना था कि पहली अनुसूची है, देखो आकृति कैसी थी, पेन की तरह थी और मैंने कहा था पेन के लिए कौन झगड़ रहा था? भारत और राज्य। तो अर्थात पहली अनुसूची में किसका उल्लेख है? भारत के राज्य एवं केंद्र शासित केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या व नाम एवं क्षेत्रों का उल्लेख। अर्थात भारत राज्य क्षेत्रों का उल्लेख, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की कितनी संख्या है, क्या क्या नाम है और उसका क्या क्या क्षेत्र है। सीधा सा कहूं तो भारत राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। कौन सी अनुसूची में? प्रथम अनुसूची में। मैंने कहा था कि पेन पेन के लिए कौन झगड़ रहा था? भारत और राज्य, अर्थात भारत राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। ये तो बात हो गई सिर्फ सामान्य की अनुसूची में किसका उल्लेख है, इसका उल्लेख है। अच्छा तो ये बताएंगे कि राज्य, अब यहां पूछ रहा है कि संख्या है, नाम है और क्षेत्र है। तो कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, पहले कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, ये सब अनुसूची 1 के तहत आते हैं। तो मैं आप सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगा आपको कि जब राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आई थी, कब आई थी रिपोर्ट? 1 नवंबर। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आई थी 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर जब राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आई थी 1956 में, तो रिपोर्ट में कहा गया था कि कितने राज्य? 14 राज्य। और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 6 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश होंगे। अर्थात मैं कह दूं कि 1956 में भारत में कितने राज्य? 14 राज्य। और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन वर्तमान की क्या स्थिति है? ये तो थी 1956 की। वर्तमान का मतलब अभी की बात कर रहा हूं मैं, कभी की, अब की बात कर रहा हूं। तो वर्तमान संविधान में क्या है? वर्तमान संविधान में है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। समझ पा रहे हो आप? 8 केंद्र शासित प्रदेशों की उल्लेख किया गया है। तो अब हम जानेंगे आगे इसमें कि जो 14 से 28 राज्य हुए हैं वो किस प्रकार से हुए हैं, कौन से सन में किसका गठन हुआ है, और 6 से जो 8 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं वो किस प्रकार से बने हैं। तो हम इसको बिल्कुल डिटेल से देखने वाले हैं और कौन कौन सा राज्य कब कब उसका गठन होता है उसके बारे में हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन।
अब हम एक एक, मैं कह दूं कि 14 राज्य हमारे पास 1956 में थे, ठीक है साहब, लेकिन अब जो है वो देखेंगे 28 कैसे हुई। मैं एक एक को लेके चलता हूं, है ना, कौन से राज्य का कब क्या गठन होता है। मैं सबसे पहले आपसे चर्चा करूं तो मैं कहूंगा 1960। देखो, थोड़ा पहले और बता देता हूं मैं आपको, भाषा के आधार पर पहला जो राज्य बना था वो बना था 1952 में। 1952 में बना था, और कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। ये है बेसिक बात कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश कब बना? 1952 में। लेकिन मैं बात कब की कर रहा हूं? 1956 की। 1956 जब रिपोर्ट आई राज्य पुनर्गठन आयोग की, तो उन्होंने कहा कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। इसका मतलब ये जो 1952 में बना है वो इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है, ये बात थी अलग। अब मैं बात करूंगा 1956 के बाद की, क्योंकि 14 राज्य हमें मिल चुके हैं, इसके बाद में अब 28 कैसे हुई है वो मैं बात करूंगा 1960 में। 1960 में दो राज्य बनते हैं, या दो राज्यों को अलग से राज्य का दर्जा मिलता है, वो है, एक तो है महाराष्ट्र, एक तो कौन सा है? महाराष्ट्र। एक कौन सा है? गुजरात। एक कौन सा है? गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात को राज्य का दर्जा मिलता है। अच्छा, किसकी जगह इनको दो राज्य का दर्जा मिलता है? ये मिलता है बंबई की जगह, बंबई की जगह, है ना। इसका मतलब बंबई को हटा दिया गया, पहले 14 राज्यों में बंबई था, अब बंबई नहीं है, इसका मतलब एक कम हो गया। और कौन से दो राज्य बन गए? गुजरात और महाराष्ट्र। कब बने? 1960 में। आगे चलते हैं 1960 से 1963। 1963 में नागा हिल्स क्षेत्र को काटकर अलग से नागालैंड का गठन किया जाता है। इसका मतलब 1963 में कौन से राज्य का गठन होता है? नागालैंड का, ठीक है साहब। आगे चलते हैं, नागालैंड के बाद में 1966 1966 को भी दो राज्यों का गठन होता है। कौन कौन से? एक तो हरियाणा, एक तो है हरियाणा, और एक है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, अर्थात किसकी जगह लेके आए? अब जो वृहत्तर पंजाब था, देखो मैं आपसे बताना चाहूंगा एक बार मैप के माध्यम से। देखो इधर देखेंगे अपन, ये है अपना क्या? राजस्थान। ये क्या हो गया? भारत का मैप ऐसे ही बनाएंगे, है ना, राजनीति विज्ञान का यही मैप होता है। और मैंने पहले बताया था कि ये गुजरात और ये महाराष्ट्र किसकी जगह बने थे? दोनों दोनों बंबई की जगह, ठीक है साहब, समझाने के लिए। अब जो बन रहे हैं, ये था पहले क्या? बृहत्तर पंजाब, है ना, बृहत्तर। अब यहां तो बना दिया, ये तो पंजाब है, ये हरियाणा और ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये दोनों यहां बन गए। किसकी जगह? किसकी जगह नहीं, किसको काटकर? वृहत्तर पंजाब को काटकर। इसका मतलब पंजाब तो है, यहां तो बंबई को समाप्ति कर दिया गया था, है ना, यहां पर पंजाब से थोड़ा हिस्सा अलग करके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बनाया गया, अर्थात पंजाब, है ना, पंजाब से अलग करके, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं अपन, आगे चलेंगे तो 1972 में तीन राज्यों को राज्य का दर्जा दिया जाता है। कौन कौन से? मेघालय। ये सब अनुसूची 1 के अंतर्गत है। मैंने कहा कि अनुसूची 1 में किसका उल्लेख है? भारत राज्य क्षेत्रों का, जिसमें नाम और संख्या है। अब कितने नाम है, ये संख्या है ना, और क्या क्या नाम है ये हम लेके चल रहे हैं अभी, कि कौन से 14 से 28 कैसे हुए। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीन राज्यों का गठन जो होता है वो 1972 में होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं आगे, है ना, 1972 तक। एक बार यहीं और आगे देख लेते हैं 1975 में। 1975 में राज्य को दर्जा मिलता है सिक्किम को, और कहा जाता है कि जो सिक्किम का जो ऑथेंटिक डाटा मिलता है हमें बोर्ड की बुक में, कहा जाता है कि सिक्किम जो 1975 में राज्य का दर्जा मिलता है, यह 22वां राज्य होता है। 22वां राज्य सिक्किम है, इसका मतलब काउंट करना पड़ेगा। 14 हमें मिल चुके थे, अब 22वां मिल गया, इसका मतलब देखते हैं कि कहीं काउंट में गड़बड़ तो नहीं है। देखो 14 है, 15, 16, एक कम हो गया, बंबई को हटा दिया तो कम हो गया, 16 तो वापस क्या हो गया? 15। तो मैं ऐसे कह रहा हूं बंबई को यही घटा लेते हैं अपन, कितने रह गए? 13। एक बंबई कम हो गया राज्य, तो 13 रह गए। 13 से काउंट करते हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, ठीक है साहब, बढ़िया है। 14 है, 14 में से एक कम कर दो,
13 13 13 यहां है, ऐसे मान के चलना है क्योंकि बंबई को यही कम कर रहे हैं। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है साहब, अपना काउंट मतलब सही चल रहे हैं। आगे चलते हैं अपन, 28 राज्य तक चलना है, हम 22वें तक आ चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो लो साहब, है ना, 1975 से फिर आगे चलते हैं हम 1987। 1987 में 1987 में भी 3 राज्यों को दर्जा मिलता है। कौन कौन से? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। गोवा को भी राज्य का दर्जा कब मिलता है? 1987 में। देखो, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश थे, इसके बाद में इनको भी क्या दे दिया जाता है? राज्य का दर्जा। गोवा पुर्तगालियों के अधीन था आजादी के बाद भी, है ना, 1961 तक रहा है। 1961 तक गोवा पुर्तगालियों के अधीन रहा। इसके बाद में सैन्य कार्रवाई के द्वारा गोवा को भारत में विलय किया गया, पुर्तगालियों से उनको छुड़वाया गया गोवा को, और फिर गोवा को कहा गया कि आप चाहो तो महाराष्ट्र में जा सकते हो, मिल सकते हो। जनमत संग्रह करवाया गया, लेकिन जनमत संग्रह से गोवा ने कहा कि नहीं, हम अलग ही रहना चाहते हैं। फिर अलग रहना चाहते हैं तो फिर 1987 में गोवा को क्या दे दिया गया? राज्य का दर्जा। इसका मतलब गोवा भी क्या हो गया? फिर राज्य हो गया। आगे चलते हैं अपन 1987 से, फिर हम सीधा 3 राज्यों की तरफ चलेंगे। 1 नवंबर सन 2000 को, ठीक है, ये बनता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ किससे अलग करके? छत्तीसगढ़ को अलग करके बनाते हैं मध्य प्रदेश से, मतलब कि मैं यहां लिख देता हूं एमपी, मध्य प्रदेश से। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। 9 नवंबर 9 नवंबर सन 2000 को यहां उत्तराखंड, और उत्तराखंड किससे अलग करके? उत्तर प्रदेश से, मैं लिख देता हूं यूपी। फिर इसके बाद में 15 नवंबर 15 नवंबर सन वही 2000, और यहां झारखंड, झारखंड, और ये कब किससे अलग करके? ये बिहार से अलग करके बनाया जाता है। इसके बाद में हम आगे चले तो आगे चलेंगे तो जून 2014, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना, किससे अलग करके? आंध्र प्रदेश से, है ना, आंध्र प्रदेश से अलग करके। अब हम देखते हैं 2014 तक हमें कंप्लीट राज्य मिल चुके थे। अब हम काउंट करते हैं क्या हम गणना में सही है क्या। 22 तक देख लिया था, सिक्किम 22वां था 1975 में, सिक्किम को राज्य का दर्जा मिलता है। 22 से हम आगे चलते हैं, 23 24 25 26 27 28 29, 22 हो चुके थे। 22 से 23 24 25 26 27 28 29, यहां पर आ रहे हैं 29 राज्य। कितने राज्य? 29 राज्य। हमें देखने कितने थे? 28 राज्य। वर्तमान में 28 है, लेकिन आ कितने रहे? 29। कब तक आ रहे हैं? 2014 तक। ये मैं जो डाटा पढ़ा रहा हूं, कहां तक पढ़ा रहा हूं? 2014 में तेलंगाना को 29वां राज्य का दर्जा मिलता है। सर यहां तो 28 है, 29 बता रहे हो। अब देखते हैं हम, यहां पे देखेंगे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, महत्वपूर्ण जानकारी। 2019 के तहत जो जम्मू कश्मीर है उसको राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया जाता है, अर्थात यहां जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था आर्टिकल 370 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, जिसे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर को अब क्या बना दिया गया? जम्मू कश्मीर की जगह है जो राज्य था उसकी जगह जम्मू कश्मीर, और एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, क्या बना दिए दोनों? चीफ कमिश्नर, केंद्र शासित प्रदेश। लो साहब, एक कम हो गया। कौन सा कम हो गया? जम्मू कश्मीर। रह गए कितने? एक कम हो गया कब? 2019 में। रह गए कितने? 28। क्या 28 राज्य मिल गए आपको? मिल गए साहब। किसका कब क्या गठन हुआ, क्या नाम है, किससे अलग करके, सब अनुसूची 1 के अंतर्गत है और मैंने सब डिटेल से बता दिया।
राज्य कंप्लीट हो चुके हैं, 28 राज्य आ गए। 29 राज्य तेलंगाना था 2014, 19 में राज्य एक कम हो गया, कौन सा? जम्मू कश्मीर। तो कितने रह गए? 28। अब हम देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इसका रोक के आप इसको अच्छे से लिख लो या स्क्रीनशॉट मार लो, ये काम की बातें हैं, है ना। डिटेल से पढ़ा रहे हैं आपको, इतनी डिटेल से कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, इसलिए आप डिटेल से पढ़ें। अब चलते हैं हम केंद्र शासित प्रदेश, जिन्हें हम चीफ कमिश्नर कहते हैं ना, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, कितने थे? मूल 1956 में 6 थे, वर्तमान में 8 है। कौन कौन से हैं ये देखते हैं। नंबर 1 हम देखेंगे दिल्ली को, नंबर 2 चंडीगढ़, नंबर 3 जम्मू कश्मीर, नंबर 4 लद्दाख, नंबर 5 दादर नगर हवेली एवं दमन व दीप। ठीक, आगे चलते हैं। ये दोनों एक हो गए, इन दोनों को भी एक कब किया गया था? 2019 में। ये पहले अलग अलग थे, है ना, 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 2019 में दादर नगर हवेली और दमन व दीप को एक कर दिया गया, मर्ज कर दिया। तो ये भी क्या इतने एक, अब 8 रह गए, पहले 9 थे। इसके बाद में हम बात करेंगे 6 पे, लक्षद्वीप, नंबर 7 अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद में जो 8 पे है वो है पुडुचेरी, जिसे हम पांडिचेरी कहते हैं। ठीक है, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये वर्तमान की स्थिति है। ठीक है, ये हो गई अपनी अनुसूची 1। अब हम चलेंगे अनुसूची 2 की तरफ। ठीक है, अब हम चलते हैं अनुसूची 2 की तरफ। ठीक है, दूसरी अनुसूची। ठीक है, दूसरी अनुसूची में हमने ट्रिक से पहले जो वीडियो डाला है उसमें देखे थे कि बतख था, ये बतख की आकृति बन रही थी, और बतख से क्या था, बतख के पास एक सूटकेस था, वो क्या देने आया था? वेतन और भत्ते, पैसे थे उस सूटकेस में, है ना, और क्या? वेतन और भत्ते, कर्मचारियों को क्या देने आया था? वो वेतन और भत्ते। इसका मतलब अनुसूची 2 में किसका उल्लेख है? वेतन एवं भत्तों का, वेतन एवं भत्तों का प्रावधान। ठीक है, वेतन और भत्तों का प्रावधान, इसका मतलब किसको वेतन और भत्ते? वेतन और भत्तों का प्रावधान है सभी संवैधानिक पदाधिकारियों को वेतन एवं पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों का प्रावधान है। किसमें? अनुसूची 2 में, है ना। वेतन और भत्ता सीधी सी बात है, सभी संवैधानिक पदाधिकारी को वेतन एवं भत्तों का प्रावधान। कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 2 में। अच्छा, वेतन और भत्ते सभी संवैधानिक पदाधिकारी कौन होते हैं? संवैधानिक पदाधिकारी कौन होते हैं? सभी संवैधानिक, जो संविधान में उल्लेखित है वह सभी संवैधानिक पदाधिकारी है। जैसे जैसे मैं कहूं राष्ट्रपति, जैसे मैं कहूं राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा, वो सब अनुसूची 2 में है, और मिलता कितना है? 5 लाख रुपए पर माह, है ना, पर माह। बहुत होते हैं, वेतन भत्ते अलग होते हैं, वो कहा क्या जाता है? उपलब्धियां कहा जाता है। वेतन और भत्तों को क्या कहा जाता है? उपलब्धियां, राष्ट्रपति को। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, इनको भी वेतन और भत्ते कहां से मिलेंगे? यहीं से मिलेंगे। कौन सी अनुसूची? अनुसूची 2 से।
राष्ट्रपति को कोई वेतन नहीं मिलता है। राष्ट्रपति को क्या होने के नाते, राज्यसभा का सभापति होने के नाते वेतन मिलता है। और कितना मिलता है, 4 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही सभी संवैधानिक पदाधिकारी आ जाएंगे, जिसमें सीएजी आ जाएगा, है ना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, है ना, ये सब आ जाएंगे इसी में। उच्च न्यायालय आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। ये तो हो गया सभी संवैधानिक अधिकारी, है ना। इसके बाद में मैं बातें करूं आगे, तो राज्य में लेके चले अपन, तो राज्य में मैं कहूं राज्यपाल आ गया, है ना, हाई कोर्ट आ गया, महाधिवक्ता आ गया, जो भी संवैधानिक पदाधिकारी है वो सब आ जाएंगे। अब मैंने यहाँ 2 नाम नहीं लिखे, कौन से नाम, एक तो मैंने नहीं लिखा प्रधानमंत्री, ना ही मैंने लिखा मुख्यमंत्री। क्या इनका वेतन और भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में नहीं है? जी हाँ, नहीं है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में नहीं है। अच्छा, कहाँ है? हम इनके वेतन और भत्तों की यदि हम जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें सूचना के अधिकार के तहत ही मिलती है। आरटीआई के तहत हमें इनके कितनी क्या सैलरी मिलती है वो जानकारी ले सकते हैं। अनुसूची 2 में इसका उल्लेख नहीं है। ये हो गई अपनी अनुसूची 2। इसके आगे चलते हैं अपन। इसके आगे चलते हैं अपन तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची, ठीक है, तीसरी अनुसूची की तरफ चलते हैं। 2 अनुसूचियां डिटेल से पढ़ ली। अच्छा, तीसरी अनुसूची में मैंने कहा था, एक मैंने ऐसे बनाया था, एक ऊपर से 3, एक नीचे से 3, और ऐसे करके एक चश्मा बना दिया था। और चश्मे से क्या पढ़ा जाता था? मैंने कहा था चश्मे से शपथ पढ़ा जाता है, ताकि कोई गलती ना हो। ये हम ट्रिक से पढ़े थे पहले वाली क्लासों में, है ना, वो आप ट्रिक से देख सकते हैं। जो ट्रिक से अपन ने पढ़ाया है उसमें आप ट्रिक से देख सकते हैं, सीधा सा आंसर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी अनुसूची में क्या। अब हम डिटेल से पढ़ रहे हैं, तो मैं कह दूं अनुसूची 3 में किसका प्रावधान है? सभी संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ का प्रावधान किसमें है? अनुसूची 3 में। किसका प्रावधान? ओथ का, है ना, ओथ का। ठीक है, ओथ यानी कि शपथ, शपथ का प्रावधान। ठीक है, सभी संवैधानिक पदाधिकारी आ गए। अब सभी संवैधानिक पदाधिकारी किसको छोड़कर? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, और राज्यपाल को छोड़कर सभी संवैधानिक पदाधिकारियों को शपथ का प्रावधान कौन से अनुसूची में है? अनुसूची 3 में। अच्छा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर है, तो इसका उल्लेख कहाँ है? फिर इसका उल्लेख अलग से संविधान में आर्टिकल में है। अच्छा, आर्टिकल में कैसे? मैं कहूं अनुच्छेद 60 में उल्लेख है राष्ट्रपति की शपथ। यहां नीचे ले लेता हूं, नंबर 1, अनुच्छेद 60। और इसके तहत क्या है? इसके तहत राष्ट्रपति क्या लेता है? राष्ट्रपति की शपथ। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में? 60 में। अच्छा, आगे चले। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत लेता है? 69। उपराष्ट्रपति की शपथ कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 69। हम आगे चलते हैं। राज्यपाल, राज्यपाल की शपथ, अनुच्छेद 159 159 में कौन है? राज्यपाल। राज्यपाल की भी क्या है? शपथ है। ठीक है जी, आ रहा है समझ में? ये देख ली हमने अनुसूचित 3। अनुसूचित 3 में सीधा सा आंसर ले तो किसका उल्लेख है? शपथ का उल्लेख है। और किसको छोड़ छोड़ कर है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुसूचित 3 में नहीं है। तो कहां है? अलग से है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ है, अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ है,
और अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है, 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। यहां तक हमने देख ली 3 अनुसूचियां। हम अब आगे चलते हैं, ठीक है, अनुसूची 4 की तरफ। समझ में आ रही होगी आपको, हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। आप थोड़ी देर और बने रहोगे तो आपको पता चलेगा हमने कैसे बिल्कुल 0 से 100% लिया, कोई भी प्रश्न बाहर नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन फोर्थ, चौथी अनुसूची। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने इसमें ट्रिक से जो पहले वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि इसमें ट्रिक में क्या है। मैंने फोर्थ बनाया था, फोर्थ को ऐसे है और इसको मैंने क्या कर दिया था, उल्टा कर दिया था। उल्टा करके भी क्या बना दी थी, एक नाव बना दी थी। और नाव कहां से जा रही थी, राज्यसभा से होते हुए राज्यों में जाके, केंद्र शासित प्रदेशों में जाके, और वापस कहां आ रही थी, राज्यसभा में। इसका मतलब राज्यसभा में सदस्यों का आवंटन। ये ट्रिक से थे, आप वो वीडियो को देखोगे तो इसको डिटेल से समझ पाओगे। यहाँ हम अलग से पढ़ रहे हैं डिटेल से, और भी है ना। ट्रिक से देखना चाहो तो आप पहले वाले क्लासों को ले सकते हो। यहां हम देखेंगे चौथी अनुसूची में राज्यसभा, राज्यसभा में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों का आवंटन, सदस्यों का आवंटन किसके आधार पर, जनसंख्या। ठीक है, सदस्यों का आवंटन, कितनी क्या सीटें, जिस राज्य में जितनी सीटें होंगी उस हिसाब से सदस्यों का आवंटन होता है। जब राज्यसभा पढ़ेंगे और डिटेल से इसको देख लेंगे। ठीक है, आवंटन, इसका मतलब राज्यसभा में सदस्यों का आवंटन या सीटों का आवंटन मान लो, चाहे सदस्यों का आवंटन मान लो। ये हो गई अपनी अनुसूची 4। ठीक है, राज्यसभा में कितनी क्या सीटें, कौन से राज्य से कितनी क्या है, ये सब हम जब राज्यसभा पढ़ेंगे तब देखेंगे, है ना। राज्यसभा में अपने राजस्थान से कितने जाते हैं, 10 चुनकर जाते हैं, और लोकसभा से 25 सीटें हैं। तो अपने राजस्थान से कितने सदस्य जाएंगे, 10 सदस्य, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं अपन अनुसूची 5 की तरफ। ठीक है, ये डिटेल्स इतना ही है इसमें फोर्थ में। आगे चलते हैं अनुसूची 5, पांचवी अनुसूची। ठीक है, आगे चलो, पांचवी अनुसूची देखते हैं। मैंने पांचवी अनुसूची में एक ट्रिक के माध्यम से जब पढ़ाया था तो बताया था कि एक कड़े की आकृति बनती है इसकी, ऐसे बन के, ये ऐसे करके मैंने एक कड़ा बना दिया था, और मैंने एक झूला डाला था। उसमें किसको झूला रहे थे अपन, SC और ST को। ठीक है, इसको जब आप उस वीडियो को देखोगे इस ट्रिक से तो आपको इसमें तुरंत आंसर देना आ जाएगा। अभी हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातीय, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान, अनुसूची 5 में अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान है कि कैसे क्या प्रशासन होगा वहां पर, है ना। शेड्यूल कास्ट में SC ST की जहां जो क्षेत्र है, अनुसूचित जनजातीय जो क्षेत्र है, वहां पर कैसा प्रशासन होगा और कैसे नियंत्रण में होगा, ये सब कौन सी अनुसूची में, अनुसूची 5 में। अब हम आगे चलते, इसमें इतना ही है। आगे चलते अनुसूची 6 की तरफ। छठी अनुसूची। ठीक है, आगे चलते हैं। छठी अनुसूची में किसका उल्लेख है, कैसे है, देखो मैंने ट्रिक में बताया था कि ये 6 को मैंने उल्टा लिखा था और क्या बना दिया था, हॉकी। और हॉकी से क्या, चक दे इंडिया मूवी, और वो क्या, पूर्वी भारत की महिलाएं खेल रही थी। और वो भी मैंने ट्रिक से बताया था कि अम्मी मैं त्रिपुरा जाऊंगा। इसका मतलब कौन से 4 राज्यों का उल्लेख है, ट्रिक से देखोगे आपकी वहां तुरंत समझ में आ जाएगा इसमें
क्या ट्रिक से हम कैसे याद कर सकते हैं, हम डिटेल से देख रहे हैं। 6 में है असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। राज्यों के प्रशासन संबंधी प्रावधान। ठीक है, मैं त्रिपुरा जाऊंगा, ये ट्रिक थी। तो इसका मतलब इन 4 राज्यों का जो प्रशासन संबंधी प्रावधान है वो कौन सी अनुसूची में है, अनुसूची 6 में। ठीक है, ये इसमें इतना ही, इन 4 राज्यों को याद करना है। इसका उल्लेख कहाँ है, इनके प्रशासन संबंधी जो प्रावधान है वो कहाँ है, 6वीं अनुसूची में। ठीक है, आगे चलते हैं हम अनुसूची 7 की तरफ। अनुसूची 7 की तरफ, ठीक है, अनुसूची 7वीं थोड़ी लंबी पड़ेगी, इसलिए हम अगली क्लास में लेंगे, क्योंकि अनुसूची 7 में शक्तियों का बंटवारा है और शक्तियों के बंटवारे में हम संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषयों को बांटेंगे। थोड़ी ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम अगली क्लास में जो बाकी शेष अनुसूचियां हैं 7, 8, 9, 10, 11 और 12 को ले लेंगे। अभी के लिए इतना ही। अपने चैनल में आप नए हो तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो। आप सभी के सहयोग से ही हम इसको और अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारे लिए क्या है, मोटिवेशन है। इसीलिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए और भी बेटर कर सके, और भी विषयों की क्लासों को ऐड कर सके, क्योंकि धीरे धीरे हम और भी क्लासों को ऐड करने वाले हैं, जिसमें हिस्ट्री होने वाली है, राजस्थान हिस्ट्री होने वाली है, राजस्थान ज्योग्राफी होने वाली है और कंप्यूटर और करंट भी ऐड होने वाले हैं। लेकिन आपका सहयोग बहुत जरूरी है, इसलिए आप अपने चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, राधे राधे।